हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम विथ एनके। दोस्तों, आज मैं आरआरबी एनटीपीसी एग्ज़ाम 2021 के जीके जीएस प्लस करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को सॉल्व करवाने वाला हूं। मैं सारे शिफ्ट के क्वेश्चंस को सॉल्व करवाऊंगा। ये आज पहला शिफ्ट है, डे 1 का पहला शिफ्ट है, जो कि 1 फरवरी 2021 को इसका एग्ज़ाम हुआ था। तो वीडियो को कंटिन्यू देखने के लिए लास्ट तक आपको देखना होगा। और इससे रिलेटेड आपको जो आने वाले जो रेलवे के एग्ज़ाम्स हैं, जैसे CBT2 हो गया, ग्रुप डी हो गया, तो इनमें बहुत ही ज़्यादा आपको हेल्प मिलेगी ये सारे क्वेश्चंस को देखने से। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, भारत में किस तारीख को वर्ष का सबसे छोटा दिन होता है? तो 22 दिसंबर को भारत में सबसे छोटा दिन होता है। तो इस दिन सबसे छोटी होती है 22 दिसंबर को, और रातें सबसे बड़ी होती है। साल का सबसे बड़ा दिन कब होता है? तो 21 जून को साल का सबसे बड़ा दिन होता है, 21 जून को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? तो भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। ठीक है, चलिए लॉर्ड रिपन का पूरा नाम है जॉन फेडरिक सैमुअल रॉबिन्सन्स। ठीक है, चलिए लॉर्ड रिपन के बारे में और कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट जानते हैं। लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में नियमित जनगणना 1881 से शुरू हुई थी, जो कि प्रत्येक 10 वर्ष के अंतराल पर जनगणना होती रहती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस, भारत सरकार द्वारा किस ग्रामीण आवास योजना को पुनर्संरचित करके प्रधानमंत्री ग्राम आवास योजना सृजित किया गया, जो कि पहले नाम था इंदिरा गांधी आवास योजना, जो कि अब क्या बोला जाता है उसे? प्रधानमंत्री ग्राम आवास योजना के नाम से उसे जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस, रविन्द्रनाथ टैगोर ने किसकी वजह से नाइटहुड की उपाधि लौटा दी थी? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने जालियांवाला बाग हत्याकांड की वजह से नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी थी। तो जालियांवाला हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था अमृतसर में। ठीक है, एक ही अंग्रेज ऑफिसर जो जनरल डायर करके नाम करके था, उसने बिना वार्निंग दिए हुए, जो कि लोग बाग में बैठ करके सभा कर रहे थे, रॉलेट एक्ट कानून के विरोध में सभा कर रहे थे, उस पर अंधाधुंध गोलियां चलवा दी। चलिए जालियांवाला बाग हत्याकांड के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड चैम्सफोर्ड भारत के गवर्नर जनरल थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ? तो यह आंदोलन 8 अगस्त 1942 को शुरू हुआ मुंबई शहर से। भारत छोड़ो आंदोलन द्वितीय विश्व युद्ध के समय 8 अगस्त 1942 को आरंभ किया गया था। इसका लक्ष्य था कि ब्रिटिश साम्राज्य को समाप्त करना। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचतंत्र किसकी पुस्तक है? तो पंचतंत्र आप सभी जानते होंगे कि विष्णु शर्मा की पुस्तक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लाई डिटेक्टर उपकरण को किस रूप में जाना जाता है? लाई डिटेक्टर उपकरण को पॉलीग्राफ के रूप में जाना जाता है। चलिए इसके बारे में कुछ और एक्स्ट्रा फैक्ट जानते हैं। लाई डिटेक्टर उपकरण एक ऐसी मशीन है जिसका प्रयोग झूठ पकड़ने के लिए किया जाता है। इसकी खोज जॉन अगस्टसन लार्सन ने 1921 में की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस, भारतीय निर्वाचन आयोग के अनुसार 2020 तक भारत में मतदान करने की न्यूनतम आयु सीमा कितनी है? तो आप सभी जानते हैं कि हम लोग अभी 18 वर्ष की आयु से 18 वर्ष की होते ही हम लोग मतदान करने लगते हैं, जो कि पहले ऐसा नहीं था। पहले आयु ये मतदान करने की न्यूनतम आयु सीमा 21 वर्ष थी, उसे घटा करके 18 वर्ष कर दी गई। तो ये कब किया गया? तो 20 दिसंबर 1988 ईस्वी में संसद ने 62वें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, 62वें संविधान संशोधन के माध्यम से 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष कर दी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस, हरित क्रांति किससे संबंधित है? तो हरित क्रांति खाद्य और अनाज उत्पादन से संबंधित है। चलिए कुछ इसका एक्स्ट्रा फैक्ट जानते हैं। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत 1966 से 67 ईस्वी में हुई थी। इसे प्रारंभ करने का श्रेय प्रोफेसर नॉर्मन बोरलॉग को जाता है, लेकिन भारत में MS स्वामीनाथन को इसका जनक माना जाता है। हरित क्रांति का
जनक भारत में MS स्वामीनाथन को माना जाता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, पूना समझौता कब हस्ताक्षरित हुआ था? तो पूना समझौता 24 सितंबर 1932 को हुआ था। चलिए कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट जानते हैं पूना समझौता के बारे में। पूना पैक्ट या पूना समझौता दोनों एक ही है। यह समझौता भीमराव अम्बेडकर एवं महात्मा गांधी जी के मध्य पुणे की यरवदा सेंट्रल जेल, इसका याद रखिएगा नाम, पुणे की यरवदा सेंट्रल जेल में हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लासी के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? तो प्लासी के युद्ध के समय बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला था। चलिए कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट जानते हैं। प्लासी का युद्ध जून 1757 को मुर्शिदाबाद में हुआ था। इस युद्ध में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना थी और बंगाल के नवाब की सेना। कंपनी की सेना ने नवाब की सेना को हरा दिया था। कंपनी की सेना का प्रमुख था रॉबर्ट क्लाइव। चलिए रॉबर्ट क्लाइव 1725 से 1774 ईस्वी तक भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक माना जाता है। यह भारत में एक क्लर्क बनकर के आया था, ये आया था और यह ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक बन गया। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, ईवीएम का पूरा नाम क्या है? इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। चलिए ईवीएम के बारे में कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट जानते हैं। तो ईवीएम का भारत में पहली बार इस्तेमाल 1982 में केरल के 70 पारुल विधानसभा क्षेत्र में किया गया था, जबकि 2004 के लोकसभा चुनाव के बाद से भारत में प्रत्येक लोकसभा और राज्य विधानसभा चुनाव में मतदान की प्रक्रिया पूरी तरह से इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन मतलब ईवीएम के द्वारा ही संपन्न होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे? तो प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा थे। चलिए कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट जानते हैं राकेश शर्मा के बारे में। भारत के प्रथम और विश्व के 138वें अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा थे। राकेश शर्मा का जन्म 13 फरवरी 1949 पंजाब के पटियाला में हुआ था। विश्व के प्रथम अंतरिक्ष यात्री यूरी गागरिन थे, ये आप जानते ही हैं। ठीक है, वह 12 अप्रैल 1961 को अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम मानव बने थे। चलिए नेक्स्ट, यूरी और कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट है। यूरी गागरिन 34 वर्ष के थे। उनका जन्म 9 मार्च 1934 को हुआ था और उनकी मृत्यु 27 मार्च 1968 को हुआ। उन्होंने अंतरिक्ष में कुल 1 घंटा 48 मिनट समय बिताया। 1 घंटा 48 मिनट। उनका जन्म 9 मार्च 1934 को और मृत्यु 27 मार्च 1938 को। दोस्तों टाइपिंग करने में कुछ वर्ड गलत टाइप हो जाते हैं, तो आप लोग समझ जाइएगा वहाँ पे क्या मैं बोलना चाह रहा हूँ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। दोस्तों आप लोग हमें कमेंट करके बताइए, कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि पहली बार विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किस वर्ष में की गई? तो 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की गई। चलिए कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट इसके बारे में जानते हैं। इसकी स्थापना विलियम जॉनसन ने 15 जनवरी 1784 को विलियम फोर्ट में की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस, अटल मिशन फॉर रिजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशंस क्या है? यह एक मूलभूत नागरिक सुविधाएं हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा सौरमंडल किस गैलेक्सी का हिस्सा है? तो हमारा सौरमंडल आकाशगंगा, जिसे मिल्की वे के नाम से भी जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, रायसीना हिल्स कहाँ स्थित है? तो रायसीना हिल्स यह राष्ट्रपति भवन वाले स्थान पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 24 दिसंबर 2014 को भारत के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न से किसे सम्मानित किया गया? तो मदन मोहन मालवीय को भारत रत्न से सम्मानित किया गया। मदन मोहन मालवीय जी का जन्म हुआ था 25 दिसंबर 1861 को और इनकी मृत्यु हुई थी 12 नवंबर 1946 को। तो दोस्तों आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि सर्वप्रथम भारत रत्न पुरस्कार किसे दिया गया था और भारत रत्न की कब से दिया जा रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, थायरोक्सिन के संश्लेषण के लिए कौन सा तत्व आवश्यक है? तो थायरोक्सिन के संश्लेषण के लिए आयोडीन आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
प्रोटियम में कितने न्यूट्रॉन मौजूद होते हैं? तो प्रोटियम में 0 न्यूट्रॉन मौजूद होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्त साम्राज्य के राजाओं में से कौन सा एक अच्छा वीणा वादक भी था? तो वह समुद्रगुप्त था। गुप्त साम्राज्य जो था ये 240 ईस्वी से 550 ईस्वी तक इन्होंने शासन की। समुद्रगुप्त भारत के महान शासक थे जिन्होंने अपने जीवन काल में कभी भी पराजय का स्वाद नहीं चखा। उन्हें भारत के नेपोलियन की संज्ञा दी गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इकोलॉजी शब्द किसने गढ़ा? तो इकोलॉजी शब्द अर्नस्ट हैकल ने। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अस्पतालों से निकलने वाले जैविक कचरे के निपटान का सबसे अच्छा तरीका क्या है? तो वो भस्मीकरण है, भस्मीकरण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान से होकर गुजरने वाले किस राष्ट्रीय राजमार्ग की सीमा उद्यान के वन्य जीवों के लिए मुख्यतः खतरा बनी हुई है? तो NH-37। चलिए कुछ NH के बारे में, सबसे लॉन्गेस्ट NH कौन सा है? तो NH-44 है। तो ये आप हमें कमेंट में करके बताइए कि NH-44 किन किन राज्यों से होकर गुजरती है, ये हमें आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। सबसे छोटा NH-47A है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सचिन तेंदुलकर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में अपना 100वां शतक किस टीम के खिलाफ बनाया था? तो बांग्लादेश के खिलाफ 2012 में इन्होंने अपना 100वां शतक बनाया हुआ था। सचिन तेंदुलकर ने पहला शतक 9 सितंबर 1994 को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बनाया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा किसने निर्मित करवाया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में चलिए कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट जान लेते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली सल्तनत के संस्थापक और गुलाम वंश के पहले सुल्तान थे। 25 जून 1206 से 1210 तक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में मौजूद कौन सा तत्व चांदी की वस्तुओं को काला कर देता है जब वो वायु के संपर्क में आती है? तो वह है गंधक। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है? यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस में। यूनेस्को का फुल फॉर्म क्या है? कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट है, चलिए इसको जान लेते हैं। यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशंस। यूनेस्को में मेंबरों की संख्या कितनी है, कितने सदस्य हैं? तो 193। इसकी स्थापना कब हुई थी? 16 नवंबर 1945 को इसकी स्थापना की गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, FAO के सोफिया 2020 डाटा के अनुसार कौन सा देश विश्व का सबसे बड़ा मछली उत्पादक है? तो चाइना विश्व का सबसे बड़ा मछली उत्पादक है। चलिए कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट जान लेते हैं कि FAO का फुल फॉर्म क्या है? तो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशंस। इसकी स्थापना हुई थी 16 अक्टूबर 1945, क्यूबेक सिटी, कनाडा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नासा के अनुसार पृथ्वी की भूसत्ता का कितना भाग वनाच्छादित है? तो 30% भाग वनाच्छादित है। चलिए कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट जानते हैं कि नासा का फुल फॉर्म बताइए। नासा, चलिए आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताइए कि नासा की स्थापना कब हुई थी। तो नासा का फुल फॉर्म है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशंस। चलिए नेक्स्ट, मैंने यहाँ पे नासा के बारे में बता दिया है ऑलरेडी, तो चलिए फिर भी आप लोग अगर जानते होंगे तो अच्छी बात है, नहीं तो आप लोग यहाँ पे देख लीजिए। इसकी स्थापना हुई थी 29 जुलाई 1958 को। इनका हेडक्वार्टर मतलब मुख्यालय इनका वाशिंगटन DC, यूनाइटेड स्टेट्स में, मतलब अमेरिका में है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किसे ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है? तो हमारे दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। चलिए दादा भाई नौरोजी के बारे में कुछ बातें जान लेते हैं। इनका जन्म 4 सितंबर 1825 को हुआ था और इनकी मृत्यु 30 जून 1917 को हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, टेलीफोन का आविष्कार किसने किया? तो टेलीफोन का आविष्कार अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने 2 जून 1875 को किया। चलिए कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट इनके बारे में जान लेते हैं, टेलीफोन के बारे में। मोबाइल फ़ोन का आविष्कार अमेरिकन इंजीनियर, ये ध्यान रखिएगा, मोबाइल फ़ोन है यहाँ पे, मोबाइल फ़ोन का आविष्कार अमेरिकन इंजीनियर मार्टिन कूपर ने
मार्टिन कूपर ने 3 अप्रैल 1973 को पहला मोबाइल फ़ोन लॉन्च किया था? चलिए नेक्स्ट है, भारत में पहली बार मोबाइल फ़ोन कॉल्स उस समय देश के दूरसंचार मंत्री श्री सुखीराम जी द्वारा 31 जुलाई 1995 में की गई थी, जब उन्होंने पहला कॉल वेस्ट बंगाल के मुख्यमंत्री ज्योति बासु को किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार ने किस वर्ष में प्रारंभिक शिक्षा के लिए राष्ट्रीय शैक्षणिक सहायता कार्यक्रम की शुरुआत की? तो 1995। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस, भारत सरकार ने, ये तो हो गया था। चलिए 1995 में राष्ट्रीय शैक्षणिक सहायता कार्यक्रम की शुरुआत की थी। कंप्यूटर के एक मेन्यू में किसकी लिस्ट होती है? तो कमांड की लिस्ट होती है। कंप्यूटर के एक मेन्यू में कमांड की लिस्ट होती है। सीधी कार्रवाई दिवस की घोषणा किसने की थी? मोहम्मद अली जिन्ना ने की थी सीधी कार्रवाई दिवस की घोषणा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अक्षांश का 1 डिग्री लगभग कितने किलोमीटर के बराबर होता है? तो अक्षांश का 1 डिग्री 111 किलोमीटर के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नवंबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन थे? नीति आयोग के उपाध्यक्ष के बारे में पूछा जा रहा है। अध्यक्ष के बारे में भी आप हमें बताइएगा कमेंट करके, लेकिन मैं उसके पहले ही आपको बता दूंगा। चलिए, राजीव कुमार हमारे नीति आयोग के उपाध्यक्ष थे। चलिए, नीति आयोग का फुल फॉर्म जान लेते हैं। नीति आयोग नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, इसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को की गई थी। इसका मुख्यालय दिल्ली है और इसके अध्यक्ष हमारे मोदी जी हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस 16 मई को मनाया जाता है। चलिए, अब क्वेश्चंस नहीं है तो दोस्तों ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। चलिए, अब अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड शेयर भी कीजिएगा। अगर आपको ये सारा वीडियो अच्छा लगा हो, ये सारा क्वेश्चंस अच्छा लगा हो, तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं कैसा लगा क्वेश्चन। अगर कुछ गलती टाइपिंग में हम मानते हैं कि कुछ गलती हुई होगी तो नेक्स्ट टाइम से हम लोग टाइपिंग में सुधार करेंगे। और वीडियो को एंड तक देखने के लिए धन्यवाद। चलिए, थैंक यू सो मच।